दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब से ये बेल पर से बाहर निकला है मीडिया में बस सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही छा रखा है। उसके अलावा मीडिया में किसी और की चर्चा ही नहीं हो रही है। आप देखिए, कल प्रधानमंत्री जमशेदपुर में थे और इससे पहले कुरुक्षेत्र में थे, इससे पहले कश्मीर में थे। कल जमशेदपुर में प्रधानमंत्री ने विकास कार्य के इतने सारे परियोजनाओं का लोकार्पण किया, 6 नए वंदे भारत की शुरुआत की। मीडिया पे कहीं किसी चीज की चर्चा नहीं चल रही है। मानो बस लग रहा है सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही है जो धरती पे मतलब लग रहा है कि विष्णु का अवतार बन के जन्मा है कल ही, और पूरा मीडिया पे 3 दिन से वही छाया हुआ है। इसके अलावा मीडिया पर कोई चर्चा नहीं। अच्छा, केजरीवाल भी ये चीज को देख रहा है कि मीडिया में सिर्फ उसकी ही बातें चल रही हैं, इसलिए पहला दिन वो जब बेल पर से बाहर निकला तो कानून की, संविधान की, सुप्रीम कोर्ट की, दिल्ली पुलिस की और खुद अपना ही बनाया हुआ कानून की दिल्ली में पॉल्यूशन फ्री रखना है, पटाखे नहीं जलाने हैं। अभी दिवाली आने वाला है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं केजरीवाल फिर ये फरमान निकालेगा कि दिवाली में पटाखे मत फोड़िए। सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा पटाखे न जलाएं, शांति से मनाएं, त्योहार मनाएं, और दिल्ली पुलिस भी लोगों पे एफआईआर दर्ज करेंगी। केजरीवाल कल परसों जब जेल से निकला बाहर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के मतलब कि भव्य स्वागत के लिए पटाखे फोड़े, इतने जलाए पटाखे। लेकिन अब केजरीवाल इसमें कानून का उल्लंघन नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट का खुद का दिया हुआ दिशा निर्देश कहीं कुछ लागू नहीं होता है। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए समझ लीजिए एक एफआईआर लिख लिया है। अरे एफआईआर लिखा है तो उसको फिर उस पे एक्शन तो लो कम से कम। मतलब कि किसी आम आदमी के ऊपर अगर कोई एफआईआर हो जाए तो सोचिए उस आम आदमी के ऊपर क्या बीतेगा, उसे नींद नहीं आएगा। और केजरीवाल के लिए तो एफआईआर हो जाना मतलब कि कुछ है ही नहीं। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूं कि एफआईआर किसी आदमी के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर कल ही एक एफआईआर हुई है, लेकिन केजरीवाल के मतलब कि चेहरे पे शिकन तक नहीं है कि मेरे ऊपर एक एफआईआर और हो गया है। वो अब इस चीज को, जुडिशियल सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से जान चुका है, बहुत मतलब कि वो सिस्टम का आदमी बन गया है वो, और वो खेल रहा है, सिस्टम के साथ खेल रहा है, बहुत अच्छे से खेल रहा है। वेल प्लेड वाली सिचुएशन है उसकी। और इस धरती पे कोई नहीं पैदा लिया है जो केजरीवाल का कुछ उखाड़ सके। सुप्रीम कोर्ट तो अपनी बस बांसुरी बजाए और सिर्फ छोटे मोटे लोगों पे अपनी जो धौंस है वो जमाए। केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ से बाहर की चीज है। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है कि जब से केजरीवाल आया है, केजरीवाल ये चीज भांप गया है कि मीडिया में हम भ्रष्टाचार करें, जेल में रहें, कुछ भी करें, मीडिया में हम ही छाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, केजरीवाल एक दिन बेल से निकला, उसके बाद अगला दिन गया सिंघवी से मिलने गया, मंदिर का दर्शन करने गया। एक दिन पूरा, उस दिन ये पूरा न्यूज में छाया रहा। कल क्या किया, केजरीवाल अपने पार्टी ऑफिस में गया और पार्टी ऑफिस में जाकर उसने ये बोल दिया कि भैया हम 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। अब मीडिया में हलचल मच गया, मीडिया में चर्चा शुरू हो गया, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बनेंगे, यो बनेगा, सुनीता बनेगी, आतिशी बनेगी, सिसोदिया बनेगा, फलाना बनेगा, ढिमकाना बनेगा। सारे आम आदमी पार्टी का जितने भी विधायक हैं, जो भी प्रोबेबल्स हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। तो दिन भर कल इसके ऊपर चर्चा चला। तो मतलब कि और प्रधानमंत्री मोदी वहां विकास कार्य 6 वंदे भारत देश के लिए समर्पित कर रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं। फिर लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट पे कोई बात ही नहीं करता है। डेवलपमेंट पे मीडिया ही तो नहीं बात करती है, मीडिया का ही तो काम होता है डेवलपमेंट के हर एक एक्टिविटी को पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में स्प्रेड करना कि हाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया तो पूरे
दिन भर कल दिखाया है केजरीवाल की मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 5 लोगों को बिठा लेते हैं, आतिशी बनेगी, सिसोदिया बनेगा, संजय सिंह बनेगा, सौरभ भारद्वाज बनेगा, राघव चड्ढा बनेगा, कि कौन बनेगा, इस पे चर्चा चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद केजरीवाल आज पूरा दिन भर के लिए क्या किया है, एक मीटिंग सुबह किया है, एक मीटिंग अभी चल रहा है, पीएससी की मीटिंग करेगा और उसमें ये तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसके ऊपर वो चर्चा करेगा। जबकि केजरीवाल का जो पीएससी का जो मीटिंग है वो गुंडागर्दी का अखाड़ा है। पीएससी की ही वो मीटिंग है जिसमें प्रशांत भूषण को मारा गया था, योगेंद्र यादव को मारा गया था, ये आशुतोष को मारा गया था उसी पीएससी की बैठक में। सब वही मार खाए हैं। आज फिर हो सकता है कोई पीटेगा, पीटने की संभावना है या नहीं है, लेकिन उसके पीएससी की बैठक में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। केजरीवाल सीएम कम गुंडा ज्यादा है, ये तो सब कोई जानते हैं। उसका अभी उसका एक एमएलए है अमानतुल्लाह खान, वो सबसे बड़ा गुंडा है। उसके बाद उसका दूसरा बड़ा गुंडा है विभव कुमार। विभव कुमार तो सर्टिफाइड है ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टंप मारा हुआ है कि वो गुंडा है। अब पीएससी की बैठक चल रही है, पीएससी की बैठक में नामों पे चर्चा चल रही है। अब आज पीएससी की बैठक आज दिन भर तामझाम किया। आज भी सोचिए प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में मेट्रो का कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, और भी विकास के कई कार्य का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्य की मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं है। चर्चा किस चीज की हो रही है, फिर वही केजरीवाल सीएम बनाएगा, केजरीवाल इसको सीएम बनाएगा, केजरीवाल उसको सीएम बनाएगा, केजरीवाल अपनी मम्मी को सीएम बनाएगा, केजरीवाल अपने पापा को सीएम बनाएगा, केजरीवाल किसको सीएम बनाएगा। अच्छा, केजरीवाल 4 दिन से खेल रहा है, देख रहे हैं, चौथा दिन टेस्ट मैच की तरह चल रहा है। पहला दिन खेला, दूसरा दिन खेला, तीसरा दिन खेला, कल के लिए भी पूरा दिन। कल तो उसने वो इस्तीफा देने का डेडलाइन ही रखा है। कल वो पूरा दिन वो यहां बैठा करेगा, वहां बैठा करेगा, वहां बोलेगा, यहां ये बोलेगा, पूरा दिन कल वो खाएगा मीडिया का। और कल देखिए, कल विश्वकर्मा पूजा है, नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, और इसके बाद नरेंद्र मोदी कई हो सकता है कि सेवा का कार्यक्रम लॉन्च करें, उसके ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम हो सकते हैं। उन सबको मीडिया दरकिनार करके पूरा दिन कल केजरीवाल को फुटेज दिखाएगा, उसकी प्रसारण करेगा। आप लिख कर रख लीजिए। उसके बाद ये दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला दिन फिर वो मुख्यमंत्री चुनेगा, ये करेगा, वो करेगा। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री की बैठक होगी, चुनेगा, शपथ ग्रहण होगा। मतलब पूरा 10-15 दिन का कार्यक्रम केजरीवाल ने सेट कर रखा है मीडिया के लिए। इसे कहते हैं चुनावी मैनेजमेंट, इसे कहते हैं केजरीवाल का दिमाग, ब्रेन, क्रिमिनल माइंड। बाकी देश का सारा एजेंडा एक साइड, केजरीवाल का एजेंडा एक तरफ चलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, अब केजरीवाल ये बताइए कि 2 दिन का समय क्यों लिया है। जहां तक मुझे लगता है कि वो 2 दिन का समय एक तो मीडिया फुटेज खाने के लिए लिया है, ठीक है, और दूसरा लिया है कि ताकि वो मीडिया में अलग अलग नामों को वो देखना चाहता है किसका नाम मीडिया उछाल सकता है, और किसका नाम उछलने से आम आदमी पार्टी में बगावत की सिचुएशन न हो, वो ये भी देखना चाहता है। और मुझे लगता है कि वो इधर उधर की बातें ही सिर्फ करेगा, बनाएगा उसी को जिसका केजरीवाल का मन करेगा उसी को बनाएगा। बाकी फिर ये मीटिंग चल रही, वो मीटिंग चल रही है, ऐसा कर रहा है। केजरीवाल के खिलाफ बताइए आम आदमी पार्टी में कौन जा सकता है? किसका दिन खराब हुआ है जो केजरीवाल के खिलाफ आज के दिन डेट में जाएगा? केजरीवाल उसको इतना पिटवाएगा भरी सभा में कि वो मुंह छिपाते छिपाते फिरेगा। देखा नहीं था आपने स्वाति मालीवाल का केस? तो केजरीवाल या किसी भी क्रिमिनल, मैं केजरीवाल को क्रिमिनल माइंडेड इसीलिए कहता हूं कि कोई भी क्रिमिनल का यही एक होता है, अप्रोच होता है कि अगर एक झुंड में 10, 20, 50 लोग हों तो एक जो प्रभावशाली है उसको तुम लाकर कूट दो,
बाकी लोग सब साइड बैठ जाएंगे। तो यही चीज कर रहा है केजरीवाल। जब जब किसी ने सर उठाने की कोशिश की, केजरीवाल ने उसको कुटवा दिया या बाहर निकाल दिया, बाकी सब लोग शांत बैठे हैं। मैं टीवी पर सुन रहा था, किसी ने कहा कि केजरीवाल के जितने विधायक हैं उनमें से मतलब 95% की इतनी औकात नहीं है कि वो एक मुखिया का चुनाव जीत सके। मुखिया तो छोड़ो ना, वार्ड परिषद का या सरपंच का चुनाव जीत नहीं सकता है, इतनी औकात नहीं है। तो बताइए, जब इतनी औकात है ही नहीं तो कोई क्यों बगावत करेगा? और केजरीवाल किस लिए मीटिंग खेल रहा है? अलुआ मीटिंग कर रहा है केजरीवाल। इन सब का कोई फायदा नहीं है। केजरीवाल की मजबूरी है या चाल है, मेरा ये था आज का डिस्कशन। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल की कोई मजबूरी नहीं थी। केजरीवाल की अगर मजबूरी होती, दिल्ली के बारे में सोचना होता, तो जब वो जेल गया था ना, तभी वो इस्तीफा दे देता। केजरीवाल की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। ये केजरीवाल की सिर्फ और सिर्फ चाल है और कुछ भी नहीं। 100% चाल है। केजरीवाल के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। और यकीन मानिए, केजरीवाल को सलाह देने वाले आज के टाइम में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। वो उन्हें बहुत सारे वकीलों का संरक्षण प्राप्त है। देश के सबसे महंगे वकील अभिषेक मनु सिंह भी आजकल उनके सलाहकार बने बैठे हैं। अब केजरीवाल जो भी करता उनसे पूछकर ही करता है। कल अपने भाषण में वो कह भी रहा था कि मैंने वकीलों से बात की है, कोई कह रहा है कि आपका केस 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। अरे तो अपने तुम वकील को बोलो ना कि सुप्रीम कोर्ट में जाए और मेरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में डलवाए और 1 साल के अंदर इसका दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए कहे। तो केजरीवाल तो खुद ही, और केजरीवाल क्या कहता है कि हम जनता के बीच में जाएंगे कि वो ईमानदार है या नहीं है। ईमानदार है या नहीं है केजरीवाल, ये तुम्हारे ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ये साबित होने के बाद पता चलेगा। और ये पता चलेगा कोर्ट में। और कोर्ट के कितने लेयर होते हैं तुम्हें पता है। सेशन कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, और तुम सब में जाओगे। तुम जब तक सुप्रीम कोर्ट ना फैसला सुना दे, अंतिम फैसला, उसके बाद भी 3 बेंच 7 बेंच, तुम हर जितना भी लॉ के एंगल्स हैं सबसे तुम ट्रायल होके फिर तुम बाहर निकलोगे। तब तुम कह रहे हो कि 10-20 साल लगेगा। तो अगर तुम्हें इतनी नैतिकता तुम्हारे अंदर भर भर के आ रही है तो मत लो ना चुनाव। तो कोई भी गुंडा भी जीत जाता है जो जेल में रहता है ना 15-15 साल, वो जेल से चुनाव जीत जाता है। तो इसका मतलब क्या वो ईमानदार है? क्या वो मतलब कि अपराधी नहीं है? कैसी बात कर रहे हो केजरीवाल? तुम भी झूठ मूठ दुनिया को कहते हो कि तुम पढ़े लिखे हो। तुम तो ये सब बातें करके केजरीवाल बहला रहा है, अपने मन को बहला रहा है, फुसला रहा है और किसी तरह आम आदमी पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। और केजरीवाल को इसकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचेंगे। अगर केजरीवाल ये सोचने लग जाए कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो केजरीवाल पॉलिटिक्स कभी नहीं करता। केजरीवाल इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। केजरीवाल वही करेगा जो उसके मन में आएगा। ठीक है ना। केजरीवाल जानता है कि दिल्ली की जनता उसे भर भर के वोट देगी और बहुत प्यार से वोट देगी। ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था मुझे कहना। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।